Hello dear student. Hello, I am Alok sir. Nice to meet you. I hope you are very well in COVID-19 नोवल कोरोना वायरस के समय में आप लोग सब लोग ठीक हो गए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द 3 से 4 महीने या 6 महीने में हो सकता है कि मेडिसिन आ जाए और वी आर सर्वाइव विद नॉर्मल लाइफ। जैसे पहले हम लोग सर्वाइव कर रहे थे वैसे ही फिर सर्वाइव करने को मिलेगा और अपने स्कूल्स को अपने दोस्तों को फिर हम मिलजुल पाएंगे। बहरहाल कोई बात नहीं, हम अपने स्टडी को कंटिन्यूस रखते हैं। इस समय में हम अच्छा खासा कर सकते हैं। छोटे बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग क्लास 7 के सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने VL1 में मतलब कि वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हमने एक्सपोनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें आपको हमने बताया था कि नेचुरल नंबर्स के बारे में। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर जो होल नंबर्स होते हैं हमने ये भी बताया था कि 0 नंबर से स्टार्ट होता, 0 डिजिट होता है, नंबर नहीं होता है। तो 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाता है। इसी तरह हमने बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, या इंटीजर्स को आई से या तो कैपिटल जेड से शो करते हैं, जिसको इनफाइनाइट से ही स्टार्ट ही होता है। जैसे कि -5 ले लीजिए, -4 -3 -2 1 एंड 0। इसके बाद 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इसके बाद से आपको यहाँ ये हमने फिर रिवाइज क्यों किया, क्योंकि इनका यूज है। ठीक है, इसको भूलने नहीं है आपको। ये आपको अगर मैथ्स पढ़ने हैं क्लास 9 में भी इसका यूज है। ठीक है, और इसके बाद से आता है, यहाँ पे हमने लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है पहले तो हमें ये समझना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका अगला स्टेप है, अगला आपका टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। हमें रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए 2 टाइप के रेशनल नंबर जो होता है वो क्या है। तो रेशनल नंबर आप समझिए फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? क्यू से। ठीक है, क्वोटिएंट से। तो रेशनल नंबर आपका क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर। रेशनल नंबर क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का रिलेशन। ठीक है, रिलेशन रेशियो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो सिमिलरली आपका है क्वोटिएंट क्या हो जाएगा? 1/2 -3/4 -5/6 या 2 है, 2 के नीचे 1 लगा दीजिए। 5 है, नेचुरल नंबर है, 1 लगा दीजिए। ये ले लीजिए -4 ले लीजिए, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, रेशनल नंबर है। तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज अ होल नंबर, व्हाट इज अ इंटीजर्स एंड व्हाट इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर्स में क्या आते हैं? 1/2 -3/4 -5/6 2/1 5/1 -4/1 इनफाइनाइट। ओके, तो चलिए बच्चों, आपको इन्हीं नंबर्स का हमें रेसिप्रोकल्स करने हैं। ठीक है, किसके? रेशनल नंबर्स के। तो इसमें आप अगर सपोज समझ जाइए कि आपके बुक में समझाया होगा कि A/B लिखा है और इस पे क्या लिखा है? इंडेक्स दिया होगा। क्या दिया होगा? N। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? तो देखिए डिनोमिनेटर के प्लेस पे नॉमिनेटर राइट करते हैं और नॉमिनेटर के प्लेस पे क्या राइट करते हैं? डिनोमिनेटर। तो आप पूछोगे नॉमिनेटर, देखो यहाँ अपर वाले पार्ट को नॉमिनेटर बोलते हैं और लोअर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे A क्या हो गया? नॉमिनेटर हो गया, और D क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, D क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। तो इनका रेसिप्रोकल करना है तो हमें क्या करना चाहिए? डिनोमिनेटर को ऊपर कर देना चाहिए, नॉमिनेटर को नीचे करना चाहिए। मतलब B ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे B/A का पावर जो है या इंडेक्स जो है, एक्सपोनेंट जो है वो n है।
ठीक है, कंडीशन इसमें क्या है, बट ए इक्वल नॉट जीरो और बी इक्वल नॉट जीरो क्यों होना चाहिए। ओके, तो इसी के बेस पे क्लास 7 के बच्चों को क्या करना है, क्वेश्चन अटेंड करना है। उनका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द रेसिप्रोकल, हमें क्या लिखना है, रेसिप्रोकल्स राइट करना है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इट इज वेरी इजी, क्या करना है, देखिए 2/5 पावर क्या है 6 है, तो यहाँ पे हमने अभी बताया कि डिनोमिनेटर क्या है 2 है, डिनोमिनेटर क्या है आपका 5 है, तो 5/2 लिखते हैं और इसके ऊपर हम क्या राइट करते हैं, जो पावर्स है, क्या पावर है 6 है। ओके, फिर सिमिलरली आपका सेकेंड क्वेश्चन है -3/7 पर पावर 89। ओके, एक्सपोनेंट कितना है इसमें 89 है, तो सिमिलरली आप इसको कैसे राइट करोगे 7/, ठीक है, माइनस अपने ही प्लेस पर रहेगा, माइनस यहाँ पे है तो माइनस वही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या राइट कर दीजिए 3 राइट कर दीजिए। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर का प्लेस पे आ गया और डिनोमिनेटर कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर का प्लेस पे आ गया, और जो आपका एक्सपोनेंट है वो उसी के अपने ही पे रहेगा। ठीक है, ये दोनों के लिए होता है, 89 3 के लिए भी है और 7 के लिए। यहाँ 6 क्या है, 5 पे पावर 6, 2 पे पावर 6। ओके, फिर आपका पूछा जाता है कि व्हाट इज, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि जैसे नेचुरल नंबर से दे दिया हो और उस पे पावर आपका दे दिया हो 8, और फोर्थ क्वेश्चन एक और है उस पे आपका क्या दिया होगा, इंटीजर्स के फॉर्म में दिया हो और इस पे पावर 11 दे दिया हो, तो इसका रेसिप्रोकल हम कैसे राइट करेंगे, हाउ कुड यू राइट ऑफ रेसिप्रोकल 3 पावर 8, कैसे राइट करोगे बच्चों। ओके, देखिए यहाँ पे आपका 3 है तो हमें पता है कि नीचे क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इस पे पावर आप क्या लगा लो 8 लगा लो। इसका रेसिप्रोकल करना क्या है, बहुत ईजी है, कैसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या करेंगे 1/3 टू पावर 8। ओके, सिमिलरली इनका भी करना है, कोई 5/1 पे पावर क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है, और रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर अपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, माइनस जहां पे वही लगा दीजिए और पावर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए तो देख लो, 3 पे पावर 8 कर रहे हो, 1 पे पावर 8 कर रहे हो, तो 3 पे पावर जब 8 करोगे तो 1 पे पावर 8 करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, 8 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और ये 3 पे पावर 8 ही रह जाएगा, तो आ तो यही रहा है। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना आपको। तो देखिए बच्चों, आपने अभी हमने बताया कि रेशनल नंबर्स के बारे में। अब रेशनल नंबर्स के बाद देखिए इस चैप्टर का आप समझिए स्टार्टिंग यहाँ से, अभी तो आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया, एक्सपोनेंट चैप्टर का आपने क्या सीखा कि व्हाट इज दिस। ठीक है, अब एक्सपोनेंट चैप्टर पे हमें क्वेश्चंस करने हैं तो हमें लॉ ऑफ क्या आना चाहिए, एक्सपोनेंट पता होना चाहिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए। आपको कितने रूल्स इसमें हमको बताना है, इसमें 7 रूल्स आपको फॉलो करना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपको 7 रूल को बड़ी बी केयरफुली, ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपको सीखना है। अगर आप 7th रूल आप समझ जाते हो, ठीक है, कितने रूल्स हैं इसमें 7, टोटल 7 रूल हैं। ठीक है, इसमें 7 रूल को अगर आप डेफिनेटली समझ जाते हो तो आप एक्सपोनेंट चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस इजी वे में बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या है लॉ ऑफ, देखिए कोई अगर कोई रेशनल नंबर, देखिए एक्सपोनेंट रेशनल नंबर फॉर्म में आता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ सपोज दैट कोई रेशनल, इफ रेशनल नंबर a बाई बी है, ठीक है, a बाई बी है, इट पॉजिटिव वैल्यू, इट इज पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आई से, इट इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके,
तो देखिए फर्स्ट आपको रूल पढ़ना है इसमें क्या कि a बाई b दिया हुआ है और इस पे पावर आपका लगा हुआ है m का, ठीक है। a बाई b दिया हुआ है और इस पे पावर किसका लगा हुआ है m का, और ये मल्टीप्लाई करता है a अपॉन b से ही, और बट इस पे पावर जो है वो n है। ओके बच्चों, क्या मैंने बोला कि कोई रेशनल नंबर a बाई b के फॉर्म में है, इस पे एक्सपोनेंट क्या है m है। कोई रेशनल नंबर a बाई b मतलब सेम है बट इसके पावर डिफरेंट है, तो इनका आंसर क्या होगा, इनको क्या मतलब कैसे सॉल्व करोगे आप। तो इसकी वैल्यू हो जाती है a बाई b, जो बेस है इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो ठीक है बेस बेस मतलब एक लिख लेंगे, a बाई b लिख लेंगे, बट m और n मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे m प्लस n हो जाता है, ठीक है। ये आपको माइंड में पुट करने हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देखिए, सपोज दैट आप 2/5 ले रहे हैं, पर पावर क्या लेना पसंद करेंगे आप लोग 6, ओके। इनटू करिए 2 पे पावर 5, देखिए 2/5 a बाई बी है, a बाई बी है तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो 2/5 पे पावर 6, यहाँ पे पावर डिफरेंट लेना, क्या ले सकते हैं 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, चलिए हम 3 ले लेते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/5 है तो 2/5 ही हो जाएगा, ओके। और पावर्स का क्या कर लेते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट का इंडेक्स का क्या होगा 6 + 3, तो क्या हो जाएगा 2/5 6 3 9, ये हो जाता है। क्लियर है फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल पे आ जाइए, ओके नोट डाउन। फर्स्ट रूल आपका ये हो गया, सेकेंड रूल आपको क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए फिर इसमें क्या होना चाहिए, इफ जो पावर आता है a/b पे जो पावर आता है, जो पावर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा हो, क्या हो रहा हो बच्चों डिवाइड हो रहा हो किससे, सेम रेशनल नंबर से a बाई बी, बट यहाँ पावर सॉरी यहाँ पावर क्या है बच्चों n है, ठीक है, यहाँ पावर क्या है m है। हाँ बेटा, तो देखिए आप यहाँ पे क्या है कि जब हम इसको डिवाइड, देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि m जो होगा वो ग्रेटर होगा n से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बताया कि m मतलब पावर जो है, और a बाई बी पे जो पावर n है n स्मॉलर होगा m से, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे a/b, ठीक है, m माइनस n, ओके। एग्जाम्पल्स पे इस पे देख लीजिए, सपोज दैट इसमें मान लीजिए 3/5 है, पे पावर m ग्रेटर होना चाहिए, तो 6 अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो इसका पावर 6 से कम होना चाहिए। 3/5 का यहाँ पे जो पावर होगा वो क्या होगा 6 से, यहाँ पे 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, यहाँ मान लीजिए आप 3 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, कैसे सोल्यूशन करेंगे आप देख लीजिए, तो 3/5 यहाँ पे हो जाएगा 6 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है। 6 - 3 इक्वल टू क्या होता है 3 होता है, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये सेकेंड रूल था आपका। थर्ड रूल पे आप फोकस करिए। थर्ड रूल क्या है, अभी हमने बोला कि m क्या हो ग्रेटर हो, सपोज दैट यदि वही f जो हमने बोला m ग्रेटर था n से, तो हमने ऐसे किया था माइनस करके, अब यही समझिए कि n ग्रेटर हो जाए, इधर हो जाए, ठीक है। इसी कंडीशन में जो a बाई बी डिवाइड, ठीक है, m पावर था डिवीजन हो रहा था a/b में n से, बट यहाँ n क्या हो रहा है ग्रेटर हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों ग्रेटर हो रहा है। तो जब ग्रेटर होगा तो ये अब वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे a/b पे पावर n, ये डिवाइड है तो यहाँ आप ऑन लिख लेंगे, ठीक है। फिर a/b पे पावर m होगा और n, ठीक है। यहाँ पे क्या है
ए अपॉन बी पे पावर एम, ए अपॉन बी पे पावर एम, डिवाइड का सिंबल, ठीक है, ए अपॉन बी पे पावर एन, ए अपॉन बी पे पावर एन। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, देखिए इसको हम लोअर ला देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा ए अपॉन बी पे पावर, ठीक है, एन क्या लिखेंगे, एन, अब ये नीचे आ गए, एन माइनस एम बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, ए अपॉन बी पे पावर एन माइनस एम बना, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इस पे आप एग्जांपल्स देख लीजिए कैसे करते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल्स में आप ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, 5/7 लेना है, ओके, 5/7 पे पावर क्या लेना है आपको, देखिए यहाँ n ग्रेटर है, m स्मॉल है, तो यहाँ अगर 4 लेते हैं तो 4 से ग्रेटर नंबर पे लेने पड़ेंगे इसके पावर पे, 5/7 यहाँ पे जो हम राइट करेंगे तो यहाँ जो पावर होगा इस पावर से मोर होना चाहिए, मान लीजिए 5 ही मोर है, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, बट 4 से मोर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो अपर पे 5/7 राइट करोगे, इसके पे पावर 4 है, फिर यहाँ पे 5/7 राइट करोगे, इस पे पावर 5 है, ठीक है, तो क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/5/7 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे देख लीजिए 1/5/7 पे पावर 5 में से 4 गया 1 आ गया, ठीक है, क्या हो जाएगा 7/5 आंसर आ जाएगा। रूल 5 पे हम रूल 3 हो गया, ठीक है, और रूल नंबर आपका ध्यान देना है यहाँ पे, थर्ड के बाद क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा, आपको रूल 4 पे ध्यान देना है। व्हाट इज रूल 4, रूल 4 ये है, कोई नंबर रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में है, ठीक है, और इस पे पावर क्या है बच्चों, m है, ठीक है, और एक ब्रैकेट्स और है, बिग ब्रैकेट जो लगे हैं, स्मॉल ब्रैकेट में a बाई बी पे पावर m हो गया, बिग ब्रैकेट पे और यहाँ पे n आ रहा, ठीक है, तो इनका सोल्यूशन आप कैसे करोगे, बहुत इजी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो a अपॉन b है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, और ये इस कंडीशन में ये क्या कर जाएगा, इनटू कर जाता है, m इंटू n कर जाता है। एग्जाम्पल्स इसलिए भी देख लीजिए, देखिए आप 5/8 ले लीजिए, ठीक है, इस पे पावर 4 ले लीजिए, ठीक है, इस पे बिग ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं, 5/8, ठीक है, पे पावर 4 इंटू क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर आप सब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, 5/8 और पावर कितना हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है, आगे भी सॉल्व करते हैं, 5 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर लाना होगा, 8 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर लाना होगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल है आपका, ये तो 4 हो गया, नेक्स्ट रूल 5 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रूल नंबर 5 पे ध्यान, रूल 5 पे देखिए, कोई हम रेशनल नंबर लिए a बाई बी के फॉर्म में, उस पे पावर क्या आ रहा है, माइनस n आ रहा है या माइनस m आ रहा है, ठीक है, कोई भी पावर लीजिए, सपोज दैट n है, ठीक है, तो आप देखो इसमें करना क्या है, अब इसको हम कैसे वैल्यूट करते हैं, तो 1/a/b पे पावर जो यहाँ पे निगेटिव है अपान कर देंगे तो ये क्या आ जाता है, पॉजिटिव एन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव एन हो जाता है। अब इसका हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है, क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, तो देखिए 1 ये a पे n है और यहाँ b पे n है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, b पे n हो जाएगा और a पे n हो जाएगा, ठीक है, b पे n हो जाएगा और a पे n हो जाएगा, b पे n आ जाएगा और a पे n आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b/a पे n, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए, जिससे मान लीजिए 7/9 है, इस पे पावर -3 है, इसको कैसे वैल्यूट करोगे आप,
तो देखिए वैल्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, 1/7/9 का, ठीक है, क्या करना होगा, माइनस, यहाँ पे -3 नहीं होगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, पावर क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये आप अपान करके इसको हम ऐसे कर लेंगे तो, ठीक है। इसका फिजिक्स में भी रूल यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स में। फिर आप आ जाइए, इसको क्या कर लोगे आप, 7 पे पावर 3 अपान 9 पे पावर 3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, 9 पे पावर 3 अपान 7 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9/7 पे पावर का होल पावर 3 हो गया, ओके। अब वहां पे 9 × 9 × 9, 7 × 7 × 7 करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। रूल का 5 तक कंप्लीट हो गया। अब रूल 6 और 7, 2 रूल्स और लेफ्ट हैं, ठीक है। 2 रूल्स और समझिए, इसके बाद आप इस चैप्टर पे हमको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। ओनली 2 रूल्स और, ठीक है। तो 2 रूल्स के लिए देखिए, लास्ट है आपका 6 नंबर पे, कि अगर एक कंडीशन और आता है, ठीक है, a/b है, इस पे पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताइए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 7/6 कर लिया, उस पे पावर 0 लिख दिया, एग्जाम्पल सा है आपका, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपको दिमाग में रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट रूल है आपका 7th रूल, a/b, ठीक है। a/b पे पावर क्या हो सकता है, -1 अगर दिया हो तो इसको आप कैसे करोगे, देखो बच्चों, इसको नेक्स्ट में क्या आएगा, इसका b/a होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए डायरेक्टली ये कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे इजी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप में देख लीजिए, 1/a + b लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, -1 है तो लिखना है, प्लस है तो नहीं लिखना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो b/a आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने ऐड किया था, ठीक है। इस पे एग्जांपल्स देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 5/7 है, इस पे पावर -1 दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, रूल के हिसाब से तो डायरेक्टली आप 7 रूल की, अगर आपको रूल पता है तो आप क्या डायरेक्ट करोगे, 7/5 करोगे। अदरवाइज सोल्यूशन करोगे तो देखो सोल्यूशन कैसे करोगे आप, 1/5/7, यहाँ पॉजिटिव हो गया, फिर रेसिप्रोकल करो 7/5, ठीक है। रूल के हिसाब से डायरेक्ट आएगा, और फिर अगर सोल्यूशन करोगे तो ऐसे आएगा। तो आपका ये 7 रूल्स कंप्लीट हो गया। अब इस पे हमें नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या करोगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है, इस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें सोल्यूशन करना है। तो कैरी ऑन, बाय।